प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर हमारे जीवन में ये होता है कि जब जीवन में कोई सफलता हमें मिलती है तो हम उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई तकलीफ आती है या असफलता हमारे हाथ लगती है तो हम उसको किसी और के सर पर डाल देते हैं। यानी ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, या ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, या ग्रहों का मुझे साथ नहीं मिला। लेकिन जब सफलताएं होती हैं तब हम कहते हैं ये काम तो मैंने किया है। दर्शकों, आखिर सफलता के पीछे कारण वो कौन से होते हैं जो हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ने के मौके भी देते हैं और हम अपने जीवन के अंदर सफलताओं का स्वाद भी चखते हैं। दर्शकों, यदि हम ये मानते हैं कि सफलता मुझे अपने प्रयासों से मिल रही है तो ये हमारी समझ पूरी नहीं है, क्योंकि यदि सफलता हमें अपने प्रयासों के कारण से मिल रही है तो फिर असफलताओं के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। यानी कि यहां पर व्यक्ति एक ही है, उसके कार्य करने का तरीका भी एक है, लेकिन जीवन के अंदर सफलताएं और असफलता दोनों का स्वाद वो अपने जीवन में चखता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य ही उसको सफलता या असफलता दिलाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति असफल होने के लिए प्रयास नहीं करता है, लेकिन जीवन के अंदर हम कब कौन सा कार्य करेंगे या किस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे, ये सब कुछ निर्धारित होता है हमारी एनर्जी लेवल से, यानी कि ग्रहों की स्थिति से। कब हम किस तरह की विचारधारा से प्रभावित होते हैं, कौन सा एक्शन हम लेते हैं जिसकी वजह से हमें अपने जीवन के अंदर सफलताएं या असफलताएं मिलती हैं। दर्शकों, एज ए एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी कुंडलियां आती हैं। जब हम कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग देखते हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी पता होता है कि इस जातक को इन अच्छे ग्रहों का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। कारण कि उनके कुछ और ग्रह ऐसे स्थान पर बैठे होते हैं जो उन्हें कर्महीन बना देते हैं, यानी कि व्यक्ति कर्म ही नहीं करना चाहता। ऐसे में अगर ग्रह हमारे अच्छे हों तब भी हम जीवन के अंदर उन अच्छे रिजल्ट को नहीं ले पाएंगे, कारण कि हम कर्म करना ही नहीं चाहते। दर्शकों, यदि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मान लीजिए किसी जातक के चौथे भाव के अंदर एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, मान लीजिए बुध आदित्य योग बन रहा है और कुंडली भी यहां पर अच्छी है, लेकिन दर्शकों एक चीज को समझना है, चौथे भाव में इस योग के बनने का मतलब यह हुआ कि जातक को जीवन के अंदर माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति सभी का सुख मिलेगा। मान लीजिए वो सिंह लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर चौथे भाव के अंदर बुध आदित्य योग बन रहा है तो जातक को जीवन के अंदर सुख सुविधाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन यदि तीसरे भाव के अंदर शनि बैठा हो और 11वें भाव के अंदर चंद्रमा हो तो क्या ऐसा जातक जीवन के अंदर मेहनती होगा? दर्शकों, एक चीज को हमेशा याद रखना है, शनि यहां पर कुंडली के अंदर तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को कभी भी सही दिशा में कार्य करने ही नहीं देगा। बेशक यहां पर वो उच्च के हैं, लेकिन फिर भी जातक अपने जीवन के अंदर कभी भी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता और अपना समय यूं ही गवा देता है। लेकिन 11वें भाव के अंदर चंद्रमा होने के कारण से सपने भी बड़े बड़े देखेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी उस जातक को जीवन के अंदर कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं आएगी। लेकिन वो संपत्तियां उसे कैसे मिलेंगी? यानी कि व्यक्ति जीवन के अंदर चाहे 1 रुपया भी ना कमाए फिर भी उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। यानी कि माँ बाप के पास जाएगा, पैसा मांगेगा, उसे मिल जाएगा, उसका काम आसानी से चल जाएगा, या फिर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, वो बिकेगी, उसका पैसा आएगा, जीवन में काम चलता रहेगा। लेकिन यदि ये जातक अपने चौथे भाव को सही ढंग से अगर एक्टिवेट करे, यानी कि अपना जीवन अपनी मेहनत से गुजारा करने के लिए स्वयं को प्रेरित करे, तो यहां पर यह जातक अपने जीवन के अंदर अपनी पैतृक संपत्ति के अंदर बहुत बड़ी वृद्धि भी करेगा। यानी कि जो स्थिति अभी है उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी। यानी कि
जीवन यापन करने के लिए संपत्तियां जो बिक रही हैं और उसकी वजह से जो उसका जीवन चल रहा है, उसकी जगह उसके जीवन के अंदर संपत्तियों में वृद्धि होना आरंभ हो जाएगा। दर्शकों, ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इसके पीछे का मकसद ही यही है कि कई बार हम अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर जो अच्छे रिजल्ट हमें मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं। यानी कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम दोष देते हैं, हमारे तो ग्रह खराब हैं, हमें तो सफलता मिलती ही नहीं है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमें मिलता ही नहीं है। दर्शकों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए है और आप किसी काम की तलाश में हैं, तो क्या आप कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे जिसके अंदर आमदनी आपको केवल 20,000 रुपए की हो? यहां पर आप 20,000 रुपए बेशक कमा तो रहे हैं, लेकिन आप अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हर महीने आप 30,000 रुपए के नए कर्ज में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, और वो ये गलती होती है कि कुछ काम करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा लेंगे, और मान लीजिए वो कोई परचूनी की दुकान खोल लेते हैं, और यहां पर उन्हें ये चीज ध्यान नहीं होती है कि क्या इस दुकान से आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या मैं 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंच पाऊंगा, या 5 साल के बाद क्या ये दुकान मुझे 1 लाख रुपए की कमाई दे सकती है? क्योंकि आज जो खर्च मेरा 50,000 रुपए का है, कुछ समय बाद वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऐसे में यदि ये दुकान कुछ समय बाद मुझे 1 लाख रुपए की कमाई देने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं अपना मेहनत तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, साथ में उस मेहनत का फल मुझे भविष्य में नहीं मिलने वाला है। ऐसे में इस चीज की कैलकुलेशन हमारे पास जरूर होनी चाहिए कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसके अंदर यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तो क्या भविष्य में जाकर के वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो बेशक चाहे हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़े, लेकिन हमें अपने काम की शुरुआत उस दिशा से करनी चाहिए जो भविष्य के अंदर हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो। यानी कि कोई ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जो बेशक आज आपको कम कमाई देगा, लेकिन यदि उसमें आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमाई का दायरा भी बढ़ेगा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आप अपने उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो जरूरत आपकी भविष्य में बनने वाली है, और ये काम आपको आपके भविष्य के अंदर आपकी जरूरतों को पूरा करके दे देगा। वरना होगा ये, आप स्वयं को बिजी तो रखेंगे लेकिन जीवन में आउटपुट कभी निकल कर नहीं आएगा, और धीरे 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 व्यक्ति एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से फिर उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। यहां पर दर्शकों, मैंने आपको दोनों तरह की चीजें बताई हैं, यानी कि व्यक्ति कर्महीन बनकर के कैसे अपने जीवन को प्रभावित करता है और कर्म करके भी अपने जीवन में कैसे प्रभावित होता है। यानी कि यहां पर दिशा का ठीक होना बेहद जरूरी है। यानी कि सफलता और असफलता के बीच के अंदर एक चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उसकी दिशा मुझे मेरे मंजिल तक तो जरूर लेकर जाएगी या नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो उस दिशा में फिर कर्मठ होकर के आप मेहनत करिए, आपको जिंदगी के अंदर सफलताएं जरूर मिलेंगी, क्योंकि प्रकृति के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। यानी कि यदि बीज को जमीन का संपर्क मिलेगा तो पौधा तो निकलेगा ही निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि उसे माली का साथ मिल जाए, थोड़ी सी देखभाल मिल जाए, तो उस पौधे से फिर फल भी जरूर निकलते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय करती ही नहीं है। इसीलिए दर्शकों, हमें अपने जीवन के अंदर एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि सफलता और असफलता ये हम पर निर्भर नहीं करती है, हमारे एक्शन पर निर्भर करती है। कौन से समय पर लिया गया कौन सा एक्शन हमें सफलता के दरवाजे पर पहुंचाएगा या असफलता के दरवाजे पर पहुंचाएगा, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यानी कि जीवन में यदि सफलता मिले तो उत्साहित मत होइए, और असफलता मिले तो निराश मत होइए, क्योंकि दोनों चीजें हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ सिखाती है। सफलताएं ये बताती है कि जो रास्ता हमने चुना वो सही था,
और असफलता हमें ये समझाती है कि जिस रास्ते को हम अपना रहे हैं उसे हमें बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो रास्ता हमें अपनी मंजिल तक लेकर नहीं जा रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आपके जीवन के अंदर लक्ष्य को निर्धारित करके किस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर मेहनत करनी चाहिए ये बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।